मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो आपको चीजें चेक करनी है, जो हमारा टू बी का रिकंसिलिएशन है, वो तो चलो बेसिक चीज है, वो आप सब समझ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जो आपको पूरे साल के अंदर फॉलो किया गया है या नहीं, वो चेक करना है। और अगर उसका कंप्लायंस नहीं हो रखा है तो आपको अपनी एडिशनल लाइबिलिटी जो है वो डिस्क्लोज करनी जरूरी है। तो कौन से ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के बहुत सारे लोग जो है वो जीएसटीआर 9 में या तो ध्यान नहीं देते हैं या उस चीज को लेकर के उतना ज्यादा सीरियसनेस जो है वो नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट डिस्प्यूटेड पॉइंट होता है अगर आपकी फाइल स्क्रूटनी या ऑडिट में चली जाती है, वो है आपका रूल 86। और रूल 86 के अंदर जो हमारा कैपिटल बी है, रूल 86 बी, जिसमें बात करी जाती है कि 1% आपकी लाइबिलिटी का मैंडेटरी है कैश के अंदर पेमेंट करना। इस रूल के अंदर ये लिखा गया है कि अगर आपने महीने की, यानी कि हर एक महीने की, जिस भी महीने में आपका टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस कर गया है, तो उस महीने की जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, इस टैक्स लाइबिलिटी का 1% अमाउंट आपको मैंडेटरली कैश में जमा करना पड़ेगा। भले ही आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से मंथ में टर्नओवर आपका जो है 50 लाख को क्रॉस कर गया है, बेसिक टर्नओवर। इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऐड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है, जब आपने अपनी GSTR 3B है भरी, तो उस टैक्स लाइबिलिटी का आपको यह चेक करना होगा कि आपने आईटीसी से कितना पेमेंट किया है और कैश में कितना पेमेंट करा है। अगर आईटीसी का पेमेंट पूरा का पूरा यूटिलाइज्ड है तो आपको अब वॉलेंटरली कैश में 1% पेमेंट जो है वो करना है। GSTR 9 में ये चीज कैसे डिस्क्लोज करनी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। GSTR 9 के अंदर जब आप चीजों को देखेंगे तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन हम लोग डालते हैं टेबल नंबर 6 में। तो टेबल नंबर 6 के अंदर जो आपने क्लेम किया है, जो भी किया है, ठीक है, अगर आपके ऊपर 9C एप्लीकेबल है तो ये जो 1% की कैश लाइबिलिटी है, इसे आप एडिशनल लाइबिलिटी शो करके अपना अमाउंट जो है 1% कैश का पेमेंट कर सकते। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पूरे ईयर एंड के एक्सरसाइज में लेकर के आना ही होगा, क्योंकि अभी जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, जो ऑडिट के रिपोर्ट्स बन के आ रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें रूल 86B का बेहद मेजर तरीके से यूज जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट को कैश रेवेन्यू जो है वो दिख रहा है। तो आप लोग सबसे पहले इस रूल 86B के कंप्लायंस को चेक कर लीजिए और अकॉर्डिंगली चीजों को सेटल कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए है, और वो आपकी GSTR 9 के टेबल 6 में जाता भी है, वो कौन सा है? वो है आपके टेबल 6 के अंदर, जब आप देखेंगे टेबल 6 के, टेबल 6L, टेबल 6M, जहां पर आईटीसी के इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात होती है। आईटीसी 01 हो गया, आपका आईटीसी 02 हो गया, आपका आईटीसी 02A हो गया। ये सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा भी आपको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब आपको ये फॉर्म जो है वो देखने होंगे, क्योंकि आप GSTR 3B और 2B में ही उलझ के रह जाते हैं, इन फॉर्म्स पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है। ये होते क्या हैं? मान लीजिए आपके पास जो क्लाइंट आया है उसका नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ था 24-25 के अंदर, और उस 24-25 के अंदर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो स्टॉक के ऊपर क्लेम किया था, जो उसने प्री रजिस्ट्रेशन परचेज करे हैं। तो आईटीसी 01 भर के वो आईटीसी जो है वो लेकर के आया होगा, उसके क्रेडिट लेजर में वो आईटीसी आ रहा होगा, 3B में नहीं आएगा। तो आपको टेबल 6 के अंदर वो अमाउंट अलग से भरना है।
आईटीसी 02 अगर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी हुआ है, मर्जर एक्विजिशन है या फर्म का इधर उधर हुआ है, तो आप आईटीसी एक नंबर से दूसरे नंबर पे ट्रांसफर करते हैं, उसकी डिटेल्स आपको निकालनी होंगी। तो आपको आईटीसी के फॉर्म्स जो हैं वो भी चेक करने होंगे, ताकि आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पूरे साल के अंदर लेजर में गया है उसकी डिटेल्स जो है वो मैच हो जाए। इसके बाद आईटीसी 02A, यानी कि आप विद इन द सेम स्टेट एक यूनिट से दूसरे यूनिट का आईटीसी ट्रांसफर करके आए हैं, तो उस चीज का भी डिस्क्लोजर जो है आपको टेबल 6 के अंदर देना होगा। अदरवाइज आपकी आईटीसी का रिकंसिलिएशन जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाएगा। ये दूसरा ऐसा इंपॉर्टेंट मेजर है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा जो है वो बुक्स के साथ, वो आपकी रिटर्न्स के साथ, वो आपकी एनुअल रिटर्न्स के साथ, अगर आपके ऊपर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या जीएसटी ऑडिट इंप्लीमेंटेड है, 5 करोड़ से ऊपर है, तो वो सारी चीजें जो है यहां पर मैच कर जाएंगी। इसके बाद जो आपका जीएसटी का आईटीसी का मैटर है, उसमें आपको ये चेक करना होगा कि 23-24 का कौन सा आईटीसी 24-25 में है, और 24-25 का कौन सा आईटीसी 25-26 में है। यानी कि आपने प्रीसीडिंग ईयर का करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में जो भी ट्रांजैक्शन किया है, जो एडजस्टमेंट्स किया है, उसके अंदर आपको दो बाइफरकेशंस जो है वो निकालने होंगे। अब इसमें दो बाइफरकेशंस जो आपको निकालने हैं वो निकालने हैं सबसे पहले कि आपने 23-24 का कौन सा आईटीसी 24-25 में एडजस्ट किया है, और वो आईटीसी जो आपका 24-25 का था आपने 25-26 में किया है। अब इसमें भी आपको फर्दर बाइफरकेशंस देखने होंगे। 23-24 का आपने 24-25 में या तो क्लेम किया होगा, और 24-25 का था आपने 25-26 में क्लेम किया है। ये सबसे पहले वर्किंग्स आपको निकाल लेनी। दूसरी वर्किंग्स जो आपको करनी है वो आपको अपनी जीएसटीआर 3B के आईटीसी से ही करनी है, रिलेटेड टू रिवर्सल। 23-24 का आईटीसी आपने 24-25 में रिवर्स किया, और 24-25 का आईटीसी आपने 25-26 में रिवर्स किया है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्सल की बात अगर हम लोग करते हैं तो रिवर्सल भी दो तरीके के होंगे। एक होगा आपका परमानेंट रिवर्सल और एक होगा टेम्पररी रिवर्सल। अगर हम लोग बात करें परमानेंट रिवर्सल की, तो रूल 42, रूल 43, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का रिवर्सल जो आप बाद में रिक्लेम नहीं कर सकते। तो आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि 23-24 का कौन सा ऐसा परमानेंट रिवर्सल था जो आपने 24-25 में किया है। अकॉर्डिंगली आपको अपनी जीएसटीआर 9 में एडजस्ट करना है। अगर आपने 24-25 का कोई परमानेंट रिवर्सल 25-26 में किया है, तो आपको अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 9 में उसका डिस्क्लोजर करना है। टेबल 12 है, टेबल 7 है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। अगर आपको जीएसटीआर 9 को भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आईटीसी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमारा जीएसटीआर 9 और 9C का जो सेशन अवेलेबल है आप सबके लिए, वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी लगभग 3 महीने की है। तो आप इस जीएसटीआर 99C के रिकॉर्डेड सेशंस को अनलिमिटेड टाइम के साथ व्यू कर सकते हैं। जितनी मर्जी बार हो उतनी मर्जी बार आप उसे देख सकते हैं। अगर आप ये 99C का कोर्स लेना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए, 9693601228। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जीएसटीआर 3B के अंदर जो अगला आपको चेक करना है जीएसटीआर 9 में फाइलिंग से पहले, वो फिर से बात करेंगे रिवर्सल की। और रिवर्सल में फिर से वही आएगा, 23-24 का 24-25 और 24-25 का 25-26 के अंदर। अब पहले टॉपिक आपको मैंने ये बताया परमानेंट रिवर्सल। अब आपको यहां पर जो रिवर्सल है वो चेक करना है आपका टेम्पररी रिवर्सल। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवर्सल दो तरीके के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट ऊपर कंप्लीट हो गया। टेम्पररी रिवर्सल में आपको ये निकालना है कि टेम्पररी में कौन से रिवर्सल 37-37A वाले हैं और कौन से रिवर्सल अदर देन 37-37A वाले हैं। क्योंकि ये जो रिवर्सल्स होते हैं इसे आप बाद में क्या करते हैं, रिक्लेम करते हैं। तो आपको यहां पर ये आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि 23-24 का आईटीसी था, 23-24 में आपने रिवर्स किया, 24-25 में रिक्लेम कर रहे हैं।
तो 37 का कौन सा है अदर देन 37 ए का कौन सा है, और अकॉर्डिंगली टेबल 6A1, टेबल 8C, टेबल 13 वगैरह में एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए आप हमारा जब ये सेशन देखेंगे, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे केसेस जो हैं वो बताए गए हैं। इसके बाद 24-25 का आपने 25-26 के अंदर टेम्पररी रिवर्स करके रिक्लेम किया है, तो यहां भी आपको 37 और अदर देन 37 ए का जो ब्रेकअप है वो निकाल लेना है, और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आईटीसी के अंदर करना है। ये तो हो गया कि आपने सेम ईयर में एडजस्टमेंट्स नहीं करे। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स, चाहे वो परमानेंट रिवर्सल का हो, चाहे वो आपका टेम्पररी रिवर्सल का हो, इस केस में आपको 24-25 के अंदर किए गए रिवर्सल्स और 24-25 के अंदर यानी कि सेम ईयर में रिवर्स करा, सेम ईयर में रिक्लेम करा, इन केस ऑफ टेम्पररी और परमानेंट रिवर्सल अगर आपने करा है तो उसका भी आपको एडजस्टमेंट्स जो है वो करना होगा। तो ये 6 एडजस्टमेंट्स जो आपको जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड मेजरली इस बार वर्किंग्स के अंदर करना है, ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो इस बार की GSTR 9 जो है वो लगभग लगभग गलत हो सकती है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो टेबल का फॉर्मुलेशन है वो बदला है, और इस चीज को लेकर के बहुत क्लैरिटी के साथ तो चीजें नहीं आई हैं, लेकिन जितनी आई है उसी को समझ करके आपको अपनी वर्किंग्स जो है वो कंप्लीट करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। आप अगर इस GSTR 9 9C के सेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको GSTR 9 9C और 24-25 जो है वो इनेबल्ड दिख जाएगा। उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल कराया गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। और जीएसटी का महारथी बैच स्टार्ट होने जा रहा है 18 जनवरी 2026 से। अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस महारथी बैच, जिसके अंदर 180 घंटे से लेकर 200 घंटे तक की क्लासेस विथ 1 ईयर वैलिडिटी जो है दी जाएगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस यहाँ अवेलेबल रहेंगी, आप इसका एनरोलमेंट करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।